रूस पर लगा है नरसंहार और युद्ध अपराध का आरोप। बूचा की विनाशलीला देखने कल यूक्रेन के राष्ट्रपति खुद बूचा पहुंचे। जेलेंस्की ने बूचा के साथ इरपिन का भी दौरा किया और तबाही की बर्बादी देखी। जेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए युद्ध अपराध के लिए सजा देने की मांग की। कॉमेडियन से राष्ट्रपति पद पर पहुंचकर जिस देश को और खूबसूरत बनाने का जिम्मा लिया था, उसी देश की बर्बादी उनकी आंखों के सामने थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जब बूचा पहुंचे तो उनके सामने सिर्फ और सिर्फ विनाश का मंजर था। जली हुई सैनिक गाड़ियां, जले और कबाड़ बने टैंक, मलबों के बीच बच्चों के खिलौने। ये सब देखना किसी के लिए कितना तकलीफ देह हो सकता है, वो ज़ेलेंस्की के चेहरे के भाव में आप पढ़ सकते हैं। जिस शख्स के लिए जंग के पहले दिन से ये प्रोपागेंडा चलाया जाता रहा कि वो यूक्रेन से भाग चुका है, वो खुद मरघट में बन चुकी रणभूमि में मौजूद था। कीव के करीब बसा बूचा शहर भयानक नरसंहार का गवाह बना है। रूसी फौज के जाने के बाद रविवार को बूचा से जो दर्दनाक और विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। तस्वीरें देखिए, सड़कों और फुटपाथों पर बिखरे हुए शव। कई शव ऐसे हैं जिनके साथ में साइकिल गिरी हुई है। ऐसा लग रहा है शहर छोड़ते वक्त इन्हें गोलियां मार दी गई। पूरे शहर में तबाही की तस्वीरों और बिखरे हुए शव के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। इसी विनाश को देखने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बूचा पहुंचे थे। तीन तस्वीरें देखिए। कीव रीजन में जंग से हुई तबाही का जायजा लेने निकले हैं ज़ेलेंस्की। पहली तस्वीर बूचा की है, दूसरी तस्वीर इरपिन और तीसरी तस्वीर स्टोयंका की है। स्टोयंका बूचा से महज 15 किलोमीटर दूर का शहर है। तस्वीरें देखिए, रूसी हमले में इस पुल के 2 टुकड़े हो गए। टूटे पुल पर किसी ने अपनी कार लावारिस छोड़ दी है और ज़ेलेंस्की वहां खड़े नुकसान का जायजा ले रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, पुल ध्वस्त होने से कार मलबे में दब गई। ऐसा लग रहा है जब ये कार पुल से गुजर रही होगी तभी ये विनाश लीला रची गई। ये स्टोयंका का रिहायशी इलाका है। हर घर, हर छत पर रूसी मिसाइल या बम के निशान मौजूद हैं। रूसी शेलिंग से छतों से कंक्रीट और सीमेंट के परखच्चे उड़ गए। नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ सरिये का जाल। स्टोयंका से ज़ेलेंस्की कीव से करीब 25 किलोमीटर दूर इरपिन पहुंचे, यूक्रेन का वो इलाका जहां रूस ने भारी बर्बादी मचाई थी। आज भी इरपिन की तस्वीरें यूक्रेन के भारी विनाश की कहानी कह रही हैं। सड़कों पर कबाड़ बनी कारें जहां तहां बिखरे पड़े हैं। ज़ेलेंस्की इरपिन के उस ब्रिज पर भी गए जो रूसी मिसाइल हमले में ध्वस्त हो गया था। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूसी फौज ने सिर्फ बूचा में ही नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन में बड़े पैमाने पर नरसंहार किया है। यूक्रेन के सारे आरोपों को रूस नकार चुका है, लेकिन सवाल यही है कि यूक्रेन, खासकर बूचा से जो विभत्स तस्वीरें आ रही हैं, वो क्या झूठी हैं? क्योंकि तस्वीरें खुद बोलती हैं और तस्वीरें चीख चीख कर दरिंदगी की कहानी कह रही हैं। बूचा से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।